अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पा रही सेठ साहब, तो क्या इस गवर्नमेंट के जो क्रेडिट पे स्टेबिलिटी है इकोनॉमी की, वो भी झूठ है? नहीं, स्टेबिलिटी क्या है इस वक्त मुझे इस वक्त सारे इशारे बकौल शहबाज शरीफ साहब के बेहतर जा रहे हैं। IMF से पैकेज मिल गया है स्लोली, जैसे उन्होंने आज महंगाई की भी बात की कि वो भी कम हो रही है, और जो इशारियाँ हैं माशी इशारियाँ वो बेहतरी की तरफ गामजन है। अब देखिए, बेहतरी मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बेहतरी क्या चीज़ है। हाँ, मुझे बताएं, लेट्स बी ऑनेस्ट, यू थिंक बेहतरी हो रही है? हमारे लिए तो वही सिचुएशन है जैसे आपने अभी जिक्र किया। तो फिर बेहतरी कहाँ से हुई? तो ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पूछे, वो कहेगा बेहतरी क्या, पहले से बुरा हाल है हमारा। आप कहेंगे जी महंगाई कम होगी, वो कहेंगे होगी कम, मगर असली फिर भी नहीं खरीद सकते। ठीक, तो बात यह है कि क्या चीज़ बेहतर हो रही है। अब मैं आपको बताऊं जिसकी तरफ तवज्जो ये कहे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते हैं जी कि एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया जी, डॉलर और नहीं बढ़ रहा, रुपया और नहीं गिर रहा। ठीक, बड़ी अच्छी बात है, मगर क्यों? इसलिए कि आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं चीज़ें तो डॉलर की ज़रूरत पड़ती है पेमेंट करने के लिए जी। अगर पहले आप 100 रुपये की इंपोर्ट कर रहे थे, अब आप 90 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 90 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर की डिमांड जो है वो गिर गई, तो इसलिए डॉलर स्टेबल हो गया है। अब 90 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है इंपोर्ट्स गिर गई हैं। अगर इंपोर्ट्स गिर गई हैं और एक्सपोर्ट्स उतनी की उतनी हैं जितनी पहले थी, तो आपका करंट अकाउंट जो है, जिसकी आप हमेशा सुनते हैं, ओ जी करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया है, ओ जी करंट अकाउंट ठीक हो गया, तो करंट अकाउंट तो ठीक होगा। मज़ा तो आए कि 6% की ग्रोथ हो जी, इंपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स उससे भी ज़्यादा बढ़े जी, ठीक, और फिर भी डॉलर स्टेबल रहे, सरप्लस भी जाए। तो बात यह है कि यहाँ तो इंपोर्ट्स गिर रही हैं, और गिर इसलिए रही हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो रही। प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो रही कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है जी। जो लोग पहले खर्च करते थे जितने पैसे, उससे कम खर्च कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास अब गुंजाइश नहीं रही। तो इसलिए दिस इज़ नॉट ए हेल्थी साइन। इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स भी गिरा रहे हैं, इसलिए गिरा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि सरमायादार जो है वो कर्जे ले और सरमायादारी करे, लोगों को मुलाजमतें मिलें, प्रोडक्शन बढ़े, ठीक, और लोगों को जब मुलाजमतें मिलेंगी तो तनख्वाहें मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी तो वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो जो प्रोडक्शन बढ़ेगी वो उसकी वो खरीदेंगे फिर, तो इसलिए इकोनॉमी चलेगी। अभी वो स्टेज नहीं आई, ठीक, तो इसलिए अब सब लोग जो बैठे हुए हैं कि किसी तरीके के साथ जब इंटरेस्ट रेट और गिरेगा तो शायद फिर सरमायादार जो है वो ले और कर्जे लेगा। क्योंकि देखिए ये 15% 20% के ऊपर जो कोई भी कर्जा लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इतना मार्जिन ही नहीं होता प्रॉफिट का जी। तो बैंक्स तो पैसे बना रहे थे, बिकॉज जितने भी मनी प्रिंट हो रही थी वो गवर्नमेंट को दे रहे थे डेट की तरफ। तो बैंक तो बैठे बैठे बड़े अमीर हो गए, वो गवर्नमेंट उनको बैठे बैठे विदाउट रिस्क उनको उनके पैसे ले रही थी जी। तो अब बात यह है कि वी हैव टू वेट एंड सी, और वो टेस्ट वही आएगा कि जब पाकिस्तानी सरमायादार पाकिस्तानी बैंकों से कर्जा लेके अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बढ़ाएगा, जब वो बढ़ाएगा तो इंपोर्ट्स करनी बढ़ेंगी, बिकॉज रॉ मटेरियल, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट से आता है, हमारा अपना रॉ मटेरियल नहीं होता। जब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट से आएगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी और अगर एक्सपोर्ट्स ना बढ़ी तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम आ जाएगा, डॉलर फिर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। तो अब ये कि गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि जी इन्फ्लेशन कम होगी, मगर मैं फिर ये कहूँगा कि जिन लोगों को इन्फ्लेशन कम होने का आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं, वो उनसे पूछें। हाँ, आम आदमी तक पहुँचा है ये नहीं फ़ायदा, आम आदमी को अभी वही रात नज़र आती है। पहले अगर 10 लोग एम्प्लॉयड थे तो अब 9 लोग एम्प्लॉयड हैं। क्या यही वजह है कि वहाँ थोड़ी बहुत खटपट है? वो एक पेज की जो बात की जा रही है, शहबाज शरीफ साहब काम नहीं कर पा रहे तो कहा जा रहा है कि वो रिटायर्ड हो जाएंगे अब और कोई और आएगा, क्या ऐसी बात? नहीं, ऐसी देखिए मैं आपको बताऊँ, ये भी बहुत कि जी बड़े नाराज़ है इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के साथ, ऐसी बात नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत इश्यूज चलते रहते हैं कि जी ये ठीक हैंडल नहीं हुआ, ये ठीक हैंडल नहीं हुआ, मगर उसके साथ ये नहीं होता कि जी अब इनकी छुट्टी कराएं, ऐसी नहीं है। उनके एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई ऑप्शंस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अलग करके क्या मिलेगा उनको? कौन आएगा इनकी जगह पे? कोई है, कोई आने वाला कौन है? तैयार तो सारे हैं, सारे नहीं, तो वो क्या इनसे कोई बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं? नो, शहबाज शरीफ से ज़्यादा लॉयलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट का कोई नहीं है। और जो टीम बनाई हुई है इकोनॉमिक्स को रन करने के लिए, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई है, शहबाज साहब ने तो नहीं बनाई जी। वो तो औरंगजेब साहब चला रहे हैं, और उनकी टीम है ये सारी फाइनेंस की।
तो जी। फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? SIFC खुद चला रही है जी, establishment। आज भी उसकी मीटिंग हुई। तो वो तो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो नेगोशिएशंस हो रही हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो शहबाज साहब क्या कर रहे हैं? ऑल इज डूइंग इज हैविंग कैबिनेट मीटिंग्स। कभी वो इधर मुल्क में जा रहे हैं, कभी उधर मुल्क में जा रहे हैं। जो उनको कहा जाता है वो बेचारे कर रहे हैं। नासपाज। हाँ, नासपाज कर दे पहले ताकि मामला जड़ा। बाकी रियल इश्यूज जो हैं वो तो खुद एस्टैब्लिशमेंट डील कर रही है। वेदर इट्स डीलिंग विद सऊदी अरेबिया ऑन फॉरेन ऑन मनी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये वो सारा कुछ। ठीक। और सारी जो इकोनॉमी इज रन बाय द एस्टैब्लिशमेंट, नॉट बाय शहबाज शरीफ। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब से कोई अच्छा खुश करने के काबिल हुआ तो वो ज़रूर आ सकता है। बिलावल आ सकते हैं? नहीं, बिलावल आके क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं बिलावल क्यों नहीं आ सकते। क्यों? इस वक्त दो इश्यूज चल रहे हैं। मैंने पहले भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, मैं फिर आपको कहता हूँ ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। हाँ। बिलावल साहब नहीं मान रहे दो बातें। एक वो ये नहीं बात मान रहे कि NFC अवार्ड जो है उसको तब्दील किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे दिए जाएँ। अच्छा। वो ये बात नहीं मान रहे। ये डिमांड इस्टेब्लिशमेंट की है, गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट तो सिर्फ कन्वे करती है। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जिससे बजट मिलता है वो पैसे कम हो गए हैं। उधर इंडिया जो है जिस किस्म की बातें कर रहा है, हमें अब हथियार भी खरीदने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो पैसे कम हो गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रोविंसेस कम करें अपने पैसे जो फेडरल गवर्नमेंट उनको देती। बिलावल नहीं मानता। अच्छा। और अब गंडापुर भी नहीं मानेगा। ठीक, तो ये कैसे होगा? तो बिलावल, दूसरी चीज़ ये है, आपने सुना है कि जी कि कुछ बहुत मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, जी जी, डेजर्ट लैंड हैज़ बीन गिवन, चोलिस्तान। और वहाँ इशू ये है कि बड़े बड़े सरमायादार तैयार हो गए हैं वहाँ और ख़रीद लिया उन्होंने ज़मीन। उनको कहा गया था ये ज़मीन ख़रीदें, SIFC की तरफ से। मैं नाम नहीं लूँगा, उनमें से मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो वहीं से तो खबर मिलती है हमें जी। तो और कह जी ऐसी थे कि कोई कहता है मैंने 1 लाख हेक्टेयर खरीद लिए हैं, कोई कहता है मैंने इतने ले लिए। तो वो आगे से कह रहे हैं कि पैसे दें इस जो ज़मीन खरीदी है। वो कह रहे हैं पैसे देंगे, पानी दो तो पैसे ले लो। हाँ। तो असी बुक तो कर लिया। 5-6 बड़े बड़े लोगों ने ढेर सारी ज़मीन खरीद ली है वहाँ। अच्छा। कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए। ओके, ठीक है। इन प्रिंसिपल खरीद लिए, पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं पैसे देंगे, पहले पानी लेके आए। पानी के लिए कनाल रिग करनी पड़ेगी जी। वो सिंध चीफ मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, मुराद अली शाह कह रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सिंध का पानी है, आप कहाँ ले जा रहे हैं इस पानी को? हम तो एक कतरा नहीं देंगे। वो कालाबाग डैम नहीं बनने देते जिसके साथ हमारा ख्याल है सबका फ़ायदा होगा, मगर वो इतना ट्रस्ट नहीं करते पंजाब को। तो बिलावल किस खाते में आएगा? और फिर ये मैं भी आपको बताऊँ, मैं एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ दे रहा हूँ कि पंजाब के अंदर मरियम बीबी जिस तरीके से पंजाब हुकूमत चला रही हैं, कोई सिफारिश वगैरह नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं उनकी भी सिफारिशें नहीं एक्सेप्ट मिलती भी नहीं है वो तो रिपोर्ट के मुताबिक। तो आप खुद ही कह रही हैं जी, वो उनकी बातें नहीं मान रही। उधर तो पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे साथ मुआहदा हुआ था कि हमें भी अकोमोडेट किया जाएगा पंजाब के अंदर। हाँ। तो मरियम ने नहीं किया। गवर्नर का फ़ोन नहीं उठाती बकौल तो गवर्नर साहब। अब एक और वो ये भी मैं आपको कह दूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट खुश है मरियम के साथ। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपका ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ साहब से खुश हैं तो मरियम से भी खुश हैं, ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर कर रही हैं। आप या जो क्रिटिक्स हैं जो मर्जी कह लें, वो जो भी कर रही हैं मेरिट के ऊपर कर रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि वो मेरिट के ऊपर कर रही है, सिफारिशें नहीं हो रही, तब्दीलियाँ नहीं हो रही, SHO इधर नहीं जा रहा उधर नहीं जा रहा, DC को चेंज नहीं कर रही, वो ऑन मेरिट लगा रही हैं, तो लोगों के MPs और MNS के काम नहीं हो रहे, क्योंकि उनके काम तो यही होते हैं ना, अपना काम कराने के लिए वो तो ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और ये सारा कुछ होता है, वो हो नहीं रहा है, वो अनमेरिट हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़ है कि भाई हमें कम से कम 4-5 हमारे इलाके हैं जहाँ हमारे लोग खड़े हुए हैं, वहाँ तो हमारे लोग लगे ना, हम थोड़ा बहुत काम जो करना है हमने, अगली इलेक्शन भी लड़नी है, वहाँ पैसे बनाने भी हैं, खर्च करने भी हैं, अपने ग्रुप्स भी बनाने हैं, तो आप हमें मौका नहीं दिया जा रहा। और अब मैं बताऊँ कि अभी लेटली, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस इशू बन चुका था, तो अब जाके मरियम ने मान गई है कि अच्छा ठीक है, बिकॉज उनको कहा गया कि मान जाएं, ये पीपल पार्टी वाले गड़बड़ ना करें। तो वो अब थोड़ी बहुत उनको उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं फॉर पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स वो अब करेंगी। अच्छा, मगर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जिस किस्म के उनके डिमांड्स हैं और वो डिमांड्स
गवर्नमेंट के ऊपर एक किस्म के हैं ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाले, और जो दूसरे जो है दैट इज़ ऑन द इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल doesn't trust the People's Party on those issues. What about आसिफ अली जरदारी? पीर पगारा साहब तनकीद कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब मान जाएं शायद कैनाल्स के मामले में, तो फिर बिलावल कहाँ खड़े होंगे? कभी भी नहीं। आसिफ जरदारी साहब अग्री नहीं होंगे? नहीं, जरदारी साहब अग्री हो या ना हो, अच्छा। देखिए ना, वो भी तो डबल गेम खेलते हैं ना। अब ये जो सारी जो है, इसमें जरदारी साहब ने कुछ सरमायादारों को बुला के कहा खरीद लो, ये भी मैं आपको बताऊँ जी, बिकॉज वो ना तो नहीं कर सकते थे जब उनको SIFC ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब तुसी भी तो करो ना कुछ, यस सर उन्हें करने उन्हें करते देता, नाल ही आँख मारती कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पानी आएगा तो फिर देखो, पानी से आना कोई नहीं। ठीक है, ये है मामला। तो ये दिस इज वे गेम्स आर। रिमेंबर वन थिंग, पॉलिटिशियंस हथियार कभी भी नहीं गिराते, ठीक, जितने मर्जी मुआहदे कर लें उनके साथ, वो आखिर में वही करते हैं जो सब उनका ख्याल है अपनी सर्वाइवल के लिए बड़ी ज़रूरी है, जो उनको, और वो सर्वाइवल जो है हमेशा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों देखते हैं। शॉर्ट टर्म में वो पावर में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते जिससे जब वो पावर से बाहर जाए तो बाहर ही रहे, भुगतना पड़े उन्हें। छोटी मोटी गलतियां ज़रूर हुई है, लेकिन उससे आसिफ जरदारी साहब ने सीखा है। दिस इज व्हाई आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट इज फुली इन कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। एंड अब उन्होंने 26th अमेंडमेंट भी पास करवा लिया है, और अब आपने देखा मौलाना को भी ऑनलाइन ले आए हैं, मौलाना भी आ गया, उसमें क्या हुआ, वो मौलाना वाली बात तो रह ही गई। हाँ, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ निकाली है, कैसे निकाली, आप बता दें लोगों को, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ब्रेक के बाद ना कर ले इसमें शामिल, शॉर्ट टर्म में